हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हम लोगों ने कैल्क सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में पढ़ना। कैल्क सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक लिब्रे ऑफिस का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, ये एक स्प्रेडशीट होती है। जैसे आप एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल पढ़ते हो, वो भी एक स्प्रेडशीट है। ऐसे कैल्क भी क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इसका यूज़र इंटरफेस पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने कि ओपन कैसे करते हैं। इसको ओपन करने के बाद हमारे पास इस कैल्क की ऐसे विंडो ओपन हो जाती है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं आपको, वो क्या बोलते हैं। सबसे पहले है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार मतलब कि यहाँ से हम क्विकली जो टूल बार को एक्सेस कर पाते हैं। कोई डायरेक्ट आइकन ऊपर ले सकते हैं। टाइटल बार, कि टाइटल क्या है इस फाइल का। रिबन, जहाँ पे सारे आइकन्स होते हैं, ठीक है। मेन्यू बार, जहाँ पे ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सारे टैब होते हैं। नेम बॉक्स, जहाँ पे नेम रहता है सेल का। इंसर्ट फंक्शन, जहाँ से हम फंक्शन जो होते हैं इसके अंदर स्प्रेडशीट में, उसको इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला बार, की जो भी आप फॉर्मूला टाइप करते हैं वो हमें यहाँ पे दिखता है, या यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप कर सकते हो। कॉलम हेडिंग, ये कॉलम्स के हेडिंग होती हैं सारी, ABCDEFGH। फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग मतलब फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको जो टेक्स्ट लिखते हो इसके अंदर। स्क्रॉल बार होते हैं। शीट टैब, देखो आपकी स्प्रेडशीट में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स रहती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। स्टेटस बार, नीचे बताने के लिए कि कौन कौन सी फाइल या कौन सी ओपन है। जूम कंट्रोल, बड़ा देखने के लिए या छोटा करने के लिए जूम कंट्रोल यूज़ होता है, ठीक है। मैं इसको डिटेल में आपको बताती हूँ। सबसे पहले होता है टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है, टाइटल बार आपको सबसे टॉप पे दिखाई देता है। अगर जब तक आप इसको सेव नहीं करते हो तो ये अनटाइटल एक्स या उसके नाम से रहता है। एक्स जैसे अनटाइटल 1 होगा, अगर आप दूसरी खोलोगे फाइल अनटाइटल 2 हो जाएगा। अगर आप फाइल में सेव एज में जाके इसका नेम सेव कर देते हो तो जो नेम से आपने सेव किया टाइटल बार में फिर वो नेम लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट होता है मेन्यू बार। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे टाइटल बार के नीचे होता है ये, बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं, टैब होते हैं, जिनको आप क्लिक करते हो और उसमें से काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू। फाइल में हमारे पास जैसे ऑप्शन रहता है ओपन, सेव, विजार्ड, एक्सपोर्ट, PDF। एडिट में रहता है हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट, फाइंड, रिप्लेस। इसी तरह से व्यू में हमारे पास टूल बार्स, कॉलम, रो, हेडर, फुल स्क्रीन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। इंसर्ट में हमारे पास ये ऑप्शन रहते हैं, इमेज, मीडिया, चार्ट, ऑब्जेक्ट। फॉर्मेट में हमारे पास कॉलम, पेज, स्टाइल्स। ऐसे ही शीट्स होती हैं। शीट मैंने आपको बताया है कि शीट भी एक टैब है जिसमें अलग अलग शीट से रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं। सेल, रो डिलीट करना, ऐड करना, शीट इंसर्ट करना, रीनेम करना। डेटा में क्या होता है, रेंज सेट करनी, सॉर्टिंग करनी। टूल्स में आप स्पेलिंग, लैंग्वेज सेट कर सकते हो। विंडो में न्यू विंडो ओपन कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। हेल्प में आपको कुछ हेल्प लेनी हो इनसे रिलेटेड तो वो देख सकते हो। नेक्स्ट है टूल बार। टूल बार आपको बताया था कि जो आपकी ये स्प्रेडशीट है कैल्क का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कई सारे टूल बार होते हैं। स्टैंडर्ड एंड फॉर्मेटिंग टूल बार और फॉर्मूला टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड टूल बार में हमें इसमें ऐसे आइकन्स रहते हैं जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो डेटा को, ठीक है, जब भी आप स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हो। और फॉर्मेटिंग में कुछ फॉर्मेट करना है आपने टेक्स्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है, सिलेक्शन करनी है फ़ॉन्ट की, साइज़ सेट करना है, अलाइनमेंट करनी है, सेल की वैल्यू की कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मूला टूल बार में क्या रहता है, फॉर्मूला टूल बार में हम फॉर्मूला देखते हैं। नेम बॉक्स में हमारे पास जो उनसे सेल पे हम काम कर रहे हैं, एक्टिव सेल है जो, वो A1 रहता है, मतलब उसका नेम रहता है। जैसे A1 पे क्लिक किया हुआ है तो A1 उसका नेम है। फंक्शन विजार्ड में फंक्शंस रहते हैं, जैसे सम से हम सिलेक्टेड सेल पे अगर हम सम पे क्लिक करेंगे तो सम हो जाएगा उस सिलेक्टेड सेल का, जो भी रेंज दी होगी उसमें। फंक्शन में हम इक्वल टू लगा के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, जो भी फंक्शन आया फॉर्मूला हमने उसमें एंटर किया है। इनपुट लाइन में इट कंटेंट्स ऑफ सिलेक्टेड सेल, जैसे डेटा, फॉर्मूला, फंक्शन, ये सारी एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब जिस टेक्स्ट पे आपको एडिटिंग करनी है उस पर डबल क्लिक करोगे तो इनपुट लाइन आ जाएगी, वहाँ पे आप उसके अंदर चेंजेस करके सेव कर सकते हो। वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट ये शीट भी बोल देते हैं इसको। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्प्रेडशीट में 3 शीट्स रहती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप इस पर राइट क्लिक करके रीनेम करके इनके नेम भी चेंज कर सकते हो। फिर होती है रोज़ एंड कॉलम। देखो जो ये 1, 2, 3, 4 ये होते हैं, ये हमारी रोज़ होती हैं, और ABCD जो दिख रहा है ये हमारे कॉलम्स होते हैं। रोज़ की हमारे इसमें कुछ लिमिटेशन होती है कि मैक्सिमम कितने रोज़ और कॉलम्स होते हैं। मैक्सिमम हमारे पास 2 की 10 कॉलम्स होते हैं, 2 की पावर 10 मतलब 1024।
और 2 की 20 रोज़, मतलब 1048576 लैक्स में कुछ हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये इसकी रेंज रहती है, 1 2 से स्टार्ट होती है और एंड तक यहाँ 1048576 तक जाएगी। और ऐसे ही ए बी सी डी ऐसे एक एक करके इससे स्टार्ट होगी। तो 1024 है इसकी कॉलम की, क्योंकि 2 की 10 पावर, तो लास्ट में ए एम जे तक जाएगी ये। अब नेक्स्ट है सेल एंड सेल एड्रेस। देखो सेल एड्रेस क्या होता है, सेल क्या होता है हमारा, सेल जो होता है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहते हैं सेल। ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं इसमें शीट में, ये हमारे सेल होते हैं। और जो सेल हमारा सिलेक्टेड होता है, जहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर रखा होता है या जहाँ पे हमारा कर्सर होता है सिलेक्टेड, वो हमारा एक्टिव सेल होता है। ठीक है, सेल को हम दिखाते कैसे हैं, जैसे मान लो इसमें दिखा रखा है जो एक्टिव सेल 1 है यहाँ से, और ऊपर से कॉलम क्या है, ए है, तो हमारे सेल का नेम क्या रह गया, A1। इस तरह से कोई भी सेल आप ले सकते हो, D4 E9। अब है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल मैंने आपको ये भी पहले भी बताया कि जहाँ पे हम अपना एंटर करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, या जहाँ हमारा कर्सर होता है, या जो सेल सिलेक्टेड होता है जहाँ पे कर्सर होता है, उसको हम एक्टिव सेल कह देते हैं। एक्टिव सेल में हम डेटा एंटर करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, और ये थोड़ा अलग दिखता है बाकी सेल से, हाईलाइट होने लग जाता है डार्क कलर का। देखो ऊपर जो A1 है वो एक्टिव सेल है, डार्क हो रहा है ना अलग से बॉक्स, तो ये पता लग जाता है कि एक्टिव सेल हमारा कौन सा है। नेक्स्ट है एक्टिव सेल इन ए वर्कशीट। एक्टिव सेल वर्कशीट में अगर आपको एंटर करना है तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है सेल को, फिर वो एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको मूव भी कर सकते हो एक्टिव सेल को। मान लो पहले ही जैसे यहाँ पे A1 पे पड़ा आपका सेल, तो एरो की से राइट एरो की पे गए, तो अगर राइट किया तो B1 पे आ गया, नीचे वाली की पे क्लिक किया तो A2 पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको एक्टिव सेल को मूव भी कर सकते हो कीज़ की हेल्प से या माउस की हेल्प से। एक्टिव सेल इन ए वर्कशीट, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कीज़ की हेल्प से आप ये देखो, ये कीज़ होती है हमारे पास लेफ़्ट राइट अप डाउन, इनकी हेल्प से हम एरो की डायरेक्शन से हम एक्टिव सेल को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एरो की से भी हम सेल को एंड तक लेके जा सकते हैं, उसकी रेंज सेट कर सकते हैं। होम से क्या कर सकते हैं, मूव्स टू कॉलम में अलोंग अ रो वेयर द एक्टिव सेल इज़, मतलब वहाँ जाएगा जहाँ पे हमारा एक्टिव सेल पड़ा है उस रो उस कॉलम में। और कंट्रोल प्लस एंड में बॉटम ऑफ राइट सेल ऑफ डेटा रेंज, मतलब जहाँ तक आपके डेटा की रेंज है, जहाँ तक आपने रेंज सेट करी है, उसके उसके बॉटम तक जाएगा। पेज अप में जहाँ तक आपकी स्क्रीन है वो ऊपर चला जाएगा, अप तक मतलब स्टार्टिंग में चला जाएगा। डाउन में जहाँ भी आपकी वो स्क्रीन ख़त्म हो रही है लास्ट में चला जाएगा आपका कर्सर। अब रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स, देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करी है, ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये हमारी क्या है, रेंज है। तो अब इस रेंज को हम देखते कैसे हैं कि इसका रेंज का नेम क्या रहता है। देखो मैंने अभी आपको बताए थे कि जो ABCDE ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और ये 1 2 3 4 ये क्या होते हैं, हमारी रोज़ होती हैं। अब इसमें ये देखोगे कॉलम रेंज कैसे होती है, जैसे मान लो यहाँ पे C से C में ही हमने सिलेक्ट कर रखा है, C कॉलम में ही, पर कहाँ तक है उसकी रेंज, C2 से लेके C7 तक। अगर आपको इसको दिखाना हो डायरेक्ट तो C2 फिर जो आपका क्या बोलते हैं इसको, कॉलन, और C7, तो C2 से C7 तक आप इसको दिखा सकते हो। अब इसको कॉलम रेंज इसलिए बोला है क्योंकि एक ही कॉलम में है ये, C2 से लेके C7 तक। ऐसे कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, A वाले में भी आ सकते हो, A2 से A7 तक कर सकते हो। तो जो आपकी रेंज दिखाई गई है, सिलेक्ट की हुई है, वो आपकी कॉलम रेंज होती है। ये रो रेंज है। अब रो रेंज में क्या होता है, देखो कि हमारी रो तो सेम ही है, सिर्फ 3 रो है, लेकिन कॉलम आपका चेंज हो गया है। कॉलम कैसे, B से लेके D तक हो गया है। तो क्या इसकी क्या रेंज रहेगी, B3 से लेके D3 तक, क्योंकि रो जो है वो 3 है और B से स्टार्ट हुई है तो B3, और जो कॉलम है वो D है और कहाँ तक है वो 3 तक है। तो जो सिलेक्ट है सिर्फ उसी को चेक करेंगे, तो B3 से D3 तक, इसको इस तरह से दिखाएंगे। अब अगर मान लो दोनों मिक्स हों, रो एंड कॉलम रेंज दोनों इकट्ठी हों, तो वो कैसे दिखाते हैं, जैसे अब ये वाला है, इसमें रो और कॉलम इकट्ठी हैं। क्यों, क्योंकि B इसमें 2 कॉलम भी ले रखे हैं, B और C, और रोज़ भी काफ़ी सारी ले रखी हैं 2 से लेके 7 तक। तो अगर आपको इसको दिखाना हो, इसको लिखने में कैसे इसको दिखाएंगे, मतलब इसको शो कैसे करेंगे, तो आपको कैसे शो करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग सेल कौन सा हमारा, ऊपर से चेक करो कॉलम B, और लेफ़्ट से चेक करो रो कौन सी है, 2, तो B2 से स्टार्ट हो गए। सबसे लास्ट सेल कौन सा है हमारा, कॉलम है C और रो है 7, मतलब B2 से लेके लास्ट में C7 तक है, तो B2 कॉलन C7। तो आप ये इस तरह से
इसकी रेंज बता पाओगे ये क्या है? ये रो कॉलम की मिक्स रेंज है, रो एंड कॉलम रेंज बोल देते हैं इसको। अब आपके पास एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है कि जैसे ये आपको अलग अलग रेंज दे रखी है, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3। तो आपका होमवर्क है ये, आपको इन रेंज को डिफ़ाइन करके बताना है कि इनको लिखेंगे कैसे। जैसे आप इसमें लिखा है ना, जैसे ये वाली रेंज को बता रहा है, ये B2 से लेके कोलन C7 तक है। इसी तरह से आपने इन रेंज को डिफ़ाइन करके मुझे बताना है कि इसको कैसे लिखा जाएगा, और ये भी बताना है ये कौन सी रेंज है, कॉलम रेंज है, रो रेंज है, या रो और कॉलम दोनों रेंज हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, एंटरिंग डाटा। डाटा एंटर कैसे करते हैं? अगर हमको वर्कशीट में डाटा एंटर करना है सेल के अंदर, सबसे पहले आपको सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको पोजीशन वहाँ सेट करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे आपको मान लो उसमें कुछ लेबल लिखना है या फॉर्मूला डालना है, कोई वैल्यू डालनी है, फिर वो आप उसके अंदर एंटर कर सकते हो। अब लेबल क्या चीज़ होती है? लेबल इज़ द एनी टेक्स्ट एंटर्ड बाय यूजिंग ए कीबोर्ड। कोई भी टेक्स्ट, मान लो जैसे नेम डाल रहे हो, मार्क्स डाल रहे हो, क्लास डाल रहे हो, तो कोई भी जो टेक्स्ट आप एंटर करते हो उसमें सेल में, एक्टिव सेल में, उसको बोल देते हो आप लेबल। जैसे लेटर्स, नंबर, स्पेशल सिंबल्स, आप ये तीनों चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा लेबल। जैसे अभी ये देखो नेम, रिया, अनुज, ये हमारे लेबल्स हो गए हैं, ठीक है। ये जो ईमेल आईडी के अंदर लिखे गए हैं ये भी लेबल हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल सिंबल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होती है? वैल्यूज़ में सिर्फ हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ रहती हैं, इंटीजर हो गई या डेसिमल हो गई। जैसे ये देखो टेलीफोन नंबर, इसमें सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ की गई हैं, तो ये हमारी क्या होती है? वैल्यूज़। लेबल्स कौन से होते हैं? जिसमें टेक्स्ट और स्पेशल सिंबल या फिर नंबर मिक्स करके लिखे होते हैं, तो ये लेबल्स रहते हैं। और जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू रहती है वो हमारी वैल्यूज़ मानी जाती हैं। फॉर्मूलाज, फॉर्मूला में क्या होता है? इक्वल टू डाल के हम कोई भी आगे एक्सप्रेशन देते हैं फॉर्मूला का, वो हमारा फॉर्मूला होता है। मान लो सम का देना है हमने, तो इज़ इक्वल टू करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जिसका भी सम करना होता है, जिस सेल का भी, जिस सेल वैल्यू का, उसको लिखेंगे। मान लो A1 B1 की सेल वैल्यू और C1 की सेल वैल्यू को दोनों सिलेक्ट करके प्लस का निशान लगाएंगे, तो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमेशा इसमें इक्वल टू से स्टार्ट रहता है। जैसे ये देखो इसमें करके भी दिखाया हुआ है, A1 में 5 पड़ा है, B1 में क्या पड़ा है? 4 पड़ा है। देखो अभी हम सेल कैसे देखते हैं? 5 वाले सेल का नाम क्या है? ऊपर से A है और लेफ़्ट से 1 है, तो ये A1 है। ऊपर से B है और लेफ़्ट से 1 है, तो B1 है। अब हमने C में सम करना है, फॉर्मूला लगाना है, तो क्या करेंगे? ये देखो फॉर्मूला हमारा ऊपर शो होता है फॉर्मूला बार में, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, इज़ इक्वल टू A1 इंटू B1, ये वाले डायग्राम में। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला शो हो रहा होगा, ये देखो। अब मान लो इसमें हमने कैसे सोल्व करना, पहले इक्वल टू लगाया, फिर A1 को सिलेक्ट किया, A1 में क्या पड़ा है हमारा 5, फिर इंटू, फिर उसके बाद जैसे इसने मल्टीप्लाई का लगा रखा है, प्लस का भी लगा सकते हो, जैसे प्लस का निशान लगाया, फिर B1 में क्या है? 4 है, तो इस तरह से फिर एंटर प्रेस कर दिया। जैसे इसने मल्टीप्लाई का लगाया, स्टार निशान होता है, तो 5 4 ज़ा 20, तो इसका फॉर्मूला का जो रिज़ल्ट है वो एंटर प्रेस करते ही आपको मिल जाएगा, जिस सेल में भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मूला, रो एंड कॉलम, रेंज। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।